सभी बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। आरबीआई ने लागू किए नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाताधारकों के लिए कई नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, प्रभावी और ग्राहक केंद्रित बनाना है। इन नए नियमों के तहत कुछ प्रकार के बैंक खातों को बंद किया जा सकता है, जबकि अन्य खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस और केवाईसी नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में भी कई बदलाव किए गए हैं। डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट के लिए नए नियम। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के अनुसार डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना और खातों के दुरुपयोग को कम करना है। डोरमेंट अकाउंट से 2 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन देन न होने वाले खातों को डोरमेंट माना जाएगा। ये खाते हैकिंग और धोखाधड़ी के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। बैंक इन खातों को बंद कर सकते हैं या फिर ग्राहकों को सक्रिय करने के लिए कह सकते हैं। इनएक्टिव अकाउंट से 12 महीने या उससे अधिक समय से कोई गतिविधि न होने वाले खातों को इनएक्टिव माना जाएगा। खातों को सक्रिय करने के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर लेन देन करना होगा। यदि खाता सक्रिय नहीं किया जाता है तो बैंक इसे बंद कर सकता है। जीरो बैलेंस अकाउंट पर नए प्रतिबंध। आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट पर भी नए प्रतिबंध लगाए हैं। लंबे समय तक शून्य बैलेंस बनाए रखने वाले खातों को बंद किए जा सकते हैं। यह कदम केवाईसी अनुपालन को मजबूत करने और खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। ग्राहकों को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम बैलेंस नियमों में बदलाव। एसबीआई और अन्य बैंकों ने अधिकांश बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। नंबर 1, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट 0। नंबर 2, सेविंग प्लस अमाउंट 0। नंबर 3, स्मॉल सेविंग अकाउंट 0। हालांकि कुछ विशेष खातों जैसे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। केवाईसी नियमों में सख्ती। बैंकों ने केवाईसी नो योर कस्टमर नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। हर 2 साल में केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य होगा। डिजिटल केवाईसी अपडेट की सुविधा उपलब्ध होगी। गलत या अर्थपूर्ण केवाईसी वाले खातों को बंद किया जा सकता है। डिजिटल लेन देन के लिए नए नियम। आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नंबर 1, आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए अधिकतम दैनिक सीमा 10 लाख होगी। नंबर 2, यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख होगी। नंबर 3, ऑनलाइन लेन देन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नए नियम। बैंकों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए भी नए नियम जारी किए हैं। नंबर 1, रुपए क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नए मानदंड। नंबर 2, कार्ड से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय। नंबर 3, कार्ड के दुरुपयोग की स्थिति में तत्काल ब्लॉक करने की सुविधा। फिक्स डिपॉजिट एफडी के लिए नए दिशा निर्देश है। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीएस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसीएस के लिए एफडी नियमों के बदलाव किए हैं। नंबर 1, 10,000 तक की छोटी जमाओं के लिए समय पूर्व निकासी की अनुमति। नंबर 2, गंभीर बीमारी के मामले में पूरी राशि की समय पूर्व निकासी की अनुमति। नंबर 3, परिपक्वता से 2 सप्ताह पहले जमाकर्ताओं को सूचना देना अनिवार्य है। ईपीएफओ के लिए नए अपडेट है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नंबर 1, ईपीएफ खाताधारक जल्द एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। नंबर 2, ईपीएस पेंशन धारक अब भारतीय किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सेवा में सुधार हो सके। बैंक खाताधारकों के लिए सुझाव। इन नए नियमों के मद्देनजर बैंक खाताधारकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी होंगी। नंबर 1, अपने खाते को नियमित रूप से सक्रिय रखें। नंबर 2, केवाईसी दस्तावेजों को समय पर अपडेट करें। नंबर 3, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। नंबर 4, डिजिटल लेन देन के लिए सुरक्षा सावधानी बरतें। नंबर 5, अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की नियमित निगरानी करें।